फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस क्लास में सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके पेपर में यानी कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। और आपका जब 19 फरवरी को एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नजर आएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस सब स्टूडेंट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको देखते चलेंगे। जिन स्टूडेंटों का आंसर पता हो हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कितने को देखेंगे? तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस अभी सेशन में आएंगे तो आंसर बताएंगे तो खूब मजा आने वाला इस क्लास में। तो आखिर तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी आपका जो समय बचा है उस समय रहते आपकी तैयारी पूरी हो सके और खूब अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 17 फरवरी 1917 है, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और जुलाई 1905। सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो फटाफट आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा, फिर हम यहाँ पे आंसर सही बताते चलेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आज आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, दूसरा नंबर प्रश्न में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी का नाम बताना। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच। सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया? तीसरा प्रश्न आपको कहा गया, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? ठीक है, असहयोग प्रस्ताव। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। इसका सही उत्तर होगा आपका सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, चौथा नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? चार विकल्प यहाँ भी दिए गए, तो आप लोग फटाफट ऑप्शन खुद से देखेंगे विकल्प को और फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर सही सबका भी आ रहा है आंसर होगा 1925 में केवी हेडगेवर ने। किसने? केवी हेडगेवर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी सही उत्तर। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो जल्दी बताइएगा, चूंकि यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन 80 पूरे सेट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न में कहा गया, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? चार विकल्प यहाँ दिए गए हैं, 1838, 1881, 1918 और 1932 में। सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1918 का होगा आपका। 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार दी गई थी, स्त्री एवं पुरुषों को। ठीक है, दोनों को। चलिए छठा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन सा वर्ग उभर कर आया? चार विकल्प दिए गए, उद्योगपति है, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी मध्यम वर्ग जो है वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका सातवां नंबर प्रश्न में कहा गया, देखते हैं। सातवां नंबर में आपको दिख रहा होगा क्लियर, बोला गया प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? चार विकल्प यहाँ पे दिए, सूती मार्ग है, रेशम मार्ग है, उत्तरा पथ है और दक्षिण पथ है। सही उत्तर होगा आपका रेशम मार्ग। क्या होगा आपका? रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे हम लोग आठवां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आठवां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। आठवां नंबर प्रश्न में कहा जाता है यहाँ पे, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ यह बतानी है। चार विकल्प यहाँ दिया गया, साम्यवादी शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फ्रांसीसी नाजीवादी शासन और चौथा आपका पूंजीवादी शासन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो आप लोग भी हमारे साथ आंसर बताते चलिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद है। और फिर आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। चलिए नौवां नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। नौवां में कहा गया, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन सी प्रेस? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, हरिजन है, भारत मित्र है, अमृत बाजार पत्रिका है, हिंदुस्तान रिव्यू। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका
अमृत बाजार पत्रिका, ये जो है अपना रातों रात नाम बदल दिया था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न, 10वां प्रश्न भी आपके सामने देखिए। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने यह पंक्ति कहा था? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मार्टिन लूथर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यह बतानी है। 4 विकल्प यहाँ है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, उत्तराखंड है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? 12 नंबर में कहता है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, 55%, 60, 65 और 70%। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में कहा गया आपका, प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसका सही उत्तर बताइएगा जल्दी से सब स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा 3 वर्गों में। कितना? 3 वर्गों में। एक शाख होता है, एक झाड़ी होता है और एक वृक्ष होता है। ठीक है, ये शाख, झाड़ी और वृक्ष। फिर से कैटेगरी वाइज इसका एग्जाम्पल भी होता है। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में बोला गया, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, 1948 में। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 400 करोड़ हेक्टेयर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर, इधर उधर आप ध्यान नहीं लगाइएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन देखेंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी प्रैक्टिस होगा। चलिए इसका भी आंसर आ गया। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर होगा 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम का मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है, चलिए 16 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपका जो वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया जो कि आपके पेपर में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी हमारे साथ। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हमें कितना याद है। और ऐसा क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल आपको याद कर लेनी चाहिए समय से पहले। इसके लिए पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा? इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उत्तम यानी कि सबसे बेहतर प्रकार होता है। चलिए 17 नंबर में कहा गया, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पहला बोला गया मेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग और चित्ररंजन लोकोमोटिव। आंसर क्या होगा आपका? चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर बोला गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, 4 विकल्प दिए गए, 1986 या 1988 या 1989, 1985। इसका सही उत्तर क्या होगा? होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। ठीक है, 1986 में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 19 नंबर। 19 नंबर में कहा गया, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो किस प्रकार का है ये? बहुत ईजी है, तो ये होगा आपका धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 20वां नंबर प्रश्न में आगे आपके सामने 20वां में बोला गया, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? नगरीय आबादी बतानी है बिहार की 2001 की जनगणना के अनुसार। 4 विकल्प दिए गए। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.5%। कौन? 10.5% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आ गया वो आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। 21 नंबर में कहा गया आपका 21 में, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के जो विरोधी नहीं थे वो बतानी है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका जेड गुडी। कौन होगा आंसर में? जेड गुडी, यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 22 यानी कि 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया, यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति किस धर्म पर आधारित होता है? किस धारणा पर आधारित होता है? कौन सी राजनीति? सांप्रदायिक राजनीति।
इसका जो पहला ऑप्शन बोला गया, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धर्म समूह का अन्य सभी धर्मों का कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि संप्रदाय यानी कि धर्म की जो राजनीति होती है उसी को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23वां बोला गया संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण बतानी है 23वां क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका अमेरिका। कौन, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा संघ सरकार का। चलिए 24 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। बोला गया 24 में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आया। ठीक है, या किस दशक में प्रारंभ हुआ। 4 विकल्प यहाँ भी हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 1970 के दशक में। कब, 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आंसर क्या होगा, पेड़ बचाने से। किससे, पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, टाइम जो है आप ज्यादा नहीं लेना, इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, क्लास पर ध्यान रखना है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा आप फटाक से आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का था तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ। कहां तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए 27 नंबर प्रश्न भी आपके सामने। 27 में कहा गया आपका राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। किस देश में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। इसका आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी थी। चलिए 28 नंबर प्रश्न भी आपके सामने। 28 में कहा गया गठबंधन की सरकार बनने की महानतम संभावना किस प्रकार के दलों में होती है। तो किस दल में होगा, बहुदलीय शासन व्यवस्था। किसमें, बहुदलीय। गठबंधन उसी में होता है जिसमें बहुत सारे दल होते हैं, एक से अधिक दल रहेगा, बहुदल कहलाएगा। ठीक है, एक से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। चलिए 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 29 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है ये बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, झोपड़ी छाप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न। 30 में कहा गया इनमें निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बतानी है किस देश में है। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपका जो प्रैक्टिस कराई जा रही है लगातार हर एक क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो और आप भी समय से यहाँ पे आ पाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका भारत में। कौन, ऑप्शन नंबर सी, भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 31 नंबर प्रश्न। 31 में कहा गया आपका निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा कहा जाता है। पिछड़ा किसे कहा जाता है, सब स्टूडेंटों को पता होगा। इसका आंसर क्या होने वाला, बिहार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जिसको हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न भी आ गया। बोला गया शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। इसका आंसर क्या होगा आपका, तो होगा आपका सेबी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर प्रश्न। 33 में कहा गया आपका इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन, देखिए संस्थागत भी और वित्त का साधन भी कौन है। आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आंसर होगा आपका व्यापारिक बैंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना, व्यापारिक बैंक। संस्थागत हो जाएगा व्यापार, रिश्तेदार, महाजन आपका गैर संस्थागत कहलाएगा। तो गैर संस्थागत भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 34 नंबर। 34 में कहा गया कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी किस शहर को कही जाती है। आंसर होगा मुंबई। कौन होगा, मुंबई, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो आपकी मुंबई कहलाती है। चलिए 35 नंबर कहा गया इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू राज्य नहीं बोला गया, आंसर क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। चलिए 36 नंबर प्रश्न में आ गया। बोला गया वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग बताने हैं कितने हैं। तो 1 है, 2, 5, 4। आंसर क्या होगा आपका 5। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। कितने अंग है, 5। चलिए 37 नंबर प्रश्न भी आपके सामने। 37 में कहा गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये जो हुई थी वो कब, 1986, 1980, 1987, 1988। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। कब है, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर में कहा गया
स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक को दी गई है, यानी कि कौन से मार्ग को जो है हम लोग मानते हैं। इसमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सोना अगर रहेगा स्वर्ण शुद्धता, यानी कि स्वर्ण आभूषण सोना, आंसर होगा आपका हॉलमार्क। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क खाद्य पदार्थ। ठीक है, आइए हॉलमार्क सोने की शुद्धता, सब याद रखिएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, आपको याद भी होगा, सब क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए यहाँ पे 39 नंबर कहा गया, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? मुख्य कारण बतानी है नदियों में बाढ़ आने का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नदी की तली में अवसाद का जमाव। ठीक है, क्योंकि नदी में जब अवसाद जमा हो गया, उसका गहरापन जो है वह दूर हो गया, खत्म हो गया, थोड़ी सी भी पानी बढ़ती है नदी में, क्या होती है? बाढ़ आ जाती है, बाहर निकल जाती है, बाढ़ आ जाती है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर में कहा गया, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आयताकार। कैसा? आयताकार होनी चाहिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की, यानी कि घरों की आकृति। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। चूंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले जो है वो आपका रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपकी है कितने? 80 है। तो 41 नंबर में कहा गया आपका, ब्रेस्ट लिटोवक्स है ना, लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर वो आपका 42 नंबर। 42 में कहा गया आपका, इसमें मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग हनोई समझौता। क्या बोलते हैं? हनोई समझौता कहते हैं इसको। और यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन में है नहीं हनोई, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ या लाया गया? ठीक है, तो आंसर जो होने वाला आपका वो होगा आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अभी कहाँ? अभी पाकिस्तान में। ठीक है, उसमें भारत में ही सब था। तो लाहौर में 1929 में जब अधिवेशन हुआ था तो उसी में आपका लाया था पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 में कहा गया आपका, 44 में वल्लभ भाई पटेल को, जिसमें हम लोग सरदार भी बोलते हैं, इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 4 विकल्प दिए गए, बारदोली है, अहमदाबाद है, खेरा है और चंपारण है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 45 नंबर। 45 में कहा गया, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, 1838 है, 1858, 1881, 1911। आंसर जो होने वाला है आपका वो आपका 1881, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कहा गया आपका, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो आंसर जो इसका होने वाला है वो होगा आपका श्रमिक वर्ग का। श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग जो है उन्हीं का शोषण किया गया। किसके द्वारा? पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में कहा गया आपका, देखिए आपके सामने होगा 47, कहा गया यहाँ पे 47 में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति किस में, यानी कि कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई है? वाणिज्य क्रांति दिया गया, औद्योगिक क्रांति है, साम्यवादी क्रांति है, भौगोलिक क्रांति है। आंसर जो होगा आपका औद्योगिक क्रांति। क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर वो 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुई? ठीक है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 में कहा गया आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 4 विकल्प यहाँ भी है, कुरान है, गीता है, हदीस है और बाइबिल है। आंसर क्या होगा आपका? बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की छपाई की थी सबसे पहले गुटेनबर्ग ने। चलिए हम यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी, तो इसका आंसर क्या होगा? बाइबिल। चलिए यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। बोला गया, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? 4 विकल्प यहाँ भी है, लेकिन एक विकल्प आपको नहीं दिखेगा, वो आंसर तो होने वाला है नहीं। इसी तीनों ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा। पहला भारत है, जापान है, चीन है। आंसर क्या होगा आपका? चीन में। कहाँ? चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अब देखते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया, ठीक है। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहिएगा, पूरा 80 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। पूरे 80 क्वेश्चन में पे हम बताएंगे, आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही बताने हैं। तो हम लोग यहाँ तैयारी 80 क्वेश्चन का करेंगे, पूरा 100% तैयारी करके जाएंगे। तो फिर आपको 50% वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर बताइएगा। जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर जो पहली बार आए होंगे चैनल पे, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, सब लोग बता ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका एंड्रीन। क्या होगा आपका? एंड्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है उसका नाम होता है एंड्रीन। आप लोग का आंसर भी सही सही आ रहा है, बस इसी तरह से आप आंसर बताते चलिएगा। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका बिहार में अति क्या आपका बिहार में अति दोहन, क्या आपका बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? किसका बढ़ा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोराइड का। किसका? क्लोराइड का, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 43 में कहा गया आपका 43 में यहाँ पे संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 54 में कहा गया आपका बिहार में कितने जिले हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38 जिला। कितना? 38 जिला। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। ऐसा मत इसको हल्के मत लीजिएगा कि बहुत हल्का, ठीक है। 38 जिले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 55 में कहा गया एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? यहाँ पे इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, किसका? बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। 56 में कहा गया भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं किस जिला में है? किस राज्य में है भारत के? आंसर होगा आपका कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। राजस्थान में इसकी संभावना सबसे अधिक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। 57 में कहा गया निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यह हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका चीनी, दूसरा चीनी उद्योग, दूसरा आपका कागज उद्योग, तीसरा आपका खिलौना, चौथा आपका विद्युत उपकरण उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। कौन? खिलौना उद्योग इसका सही उत्तर होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका देश में कितने राज्य हैं, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, ये हमें बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य। भारत में कितने राज्य वर्तमान में? अभी 28 राज्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि रहेगा 59 नंबर प्रश्न। 59 में कहा गया आपका बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बताइएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज बाद में जो अगर लाइव सेशन के बाद अगर कोई क्लास में बने हो, देख रहे हो क्लास को, तो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6283 किलोमीटर बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। चलिए यहाँ पे हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? किसी विषय क्या आपका तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग विशेष ऊंचाई। क्या बोलेंगे? एक प्रकार की विशेष ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन है। 61 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि हमारा मतलब किससे होता है? तो ये जो होता है वो तो आप समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच जो भेदभाव है उसी की बात होती है हमारे लैंगिक विभाजन में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 में कहा गया आपका भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है हमारे संविधान के बारे में? तो यहाँ जो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव से मनाही करता है। यानी कि संविधान कहता है कि आप धर्म के हिसाब से आपस में भेदभाव न करें, ठीक है। आपस में भेदभाव धर्म के हिसाब से या जाति के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, यानी कि संविधान का ये पंक्ति संविधान द्वारा कही गई है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 63 यानी कि 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों सही है? क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा देश की एकता को कमजोर करती है। क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, नहीं अगर सत्ता में साझेदारी अगर नहीं होगी तो क्या होगी, देश में एकता नहीं बन पाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा वो आपका 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के रूप में किस लिए जाना जाता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और आपको याद अगर हो तो जल्दी जल्दी आप आंसर बताइएगा। देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर आपका 65 यानी कि 65 नंबर। 65 में कहा गया भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जल्दी से बताइए आंसर। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार में। चलिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 66 में क्या कहा गया? 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना? इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए 67 नंबर प्रश्न वो भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए आगे आपका बताइए जल्दी से इसका आंसर। 67 में कहा गया आपका निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है वो था आपका किसे? राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए 68 यानी कि 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दल बदल का आपका दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता? किस पर लागू होता यह बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, संसदों तथा विधायकों पर। किस पे? संसदों तथा विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर में कहा गया जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? यानी कि जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। 1992 है, 1999 है, 2003 है, 2004 है। तो ध्यान दीजिएगा जेडीयू की सरकार भी बिहार में बनी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। आंसर जो होगा वो होगा आपका 1999 यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे और रहेगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया होगा। 31 में कहा गया आपका यहाँ पे किस देश की क्या बोला गया आपका, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? ठीक है, पहला विकल्प है आपका अविकसित, दूसरा आपका विकसित, तीसरा आपका अर्धविकसित, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, वो आपका कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। ठीक है, उस देश को कहते हैं हम लोग विकसित देश। चलिए हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। किसको देखेंगे? 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे अधिक किस जिले की प्रति व्यक्ति आय है? आंसर क्या होगा? पटना की। किसकी? पटना की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको 80 प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जो कि आपका कब है? वो आपका 19 फरवरी को। 19 फरवरी को जब एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे। कहा गया यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर बहुत इजी, ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए यहाँ पे हम लोग 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 74 नंबर में बोला गया आपका व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला 1966 है, दूसरा 1980 है, तीसरा 1969 है, चौथा 1975 है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका 1969 यानी कि विकल्प नंबर सी। फटाफट आप लोग आंसर दे ही रहे हैं और तेजी कीजिएगा। बस पहुंच गए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 में कहा गया सौर ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या? देखिए सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सब है इसमें। सौर ऊर्जा का सब मुख्य स्रोत में आता है। ठीक है, आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी।
चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 में कहा गया इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, सब आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फोर्ट मोटर्स ये भी है, सैमसंग ये भी है, कोका कोला ये भी है। का होगा आंसर इनमें से सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी का लाएगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी सब है। ठीक है, जो एक से अधिक देशों में काम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए यहाँ पे 77 नंबर 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है दो होता है, एक विश्व होता है, एक भारत होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो भारत में जो मनाई जाती है वो ऑप्शन में है ही नहीं है। आंसर क्या होगा आपका विश्व वाला है। कितना है तो होगा आपका 15 मार्च। कितना 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है। ठीक है, अब बात कीजिएगा अगर भारत की, किसकी बात कीजिएगा, भारत की बात कीजिएगा तो भारत में जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है वो है आपका कब, तो वो आता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे रहेगा 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न में कहा गया यदि किसी तत्व या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम, देखिए 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका राज्य आयोग में। कहाँ, राज्य आयोग में। अब 20 लाख से अगर कम होगा तो जिला फोरम में, अगर 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग में। सब याद रखिएगा। ठीक है, कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क होता है। ठीक है, 10 रुपया भी नहीं, निःशुल्क। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे कहा गया सुनामी का मुख्य कारण क्या। तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, समुद्र में भूकंप का आना। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न में कहा गया भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी जहां से भूकंप स्टार्ट होती है उसको तो हम लोग भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाता है, तो वो होगा आपका अधिकेंद्र। क्या कहलाएगा वो, अधिकेंद्र। इस तरह से ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर से पुनः रिपीट कर लेंगे, पूरा जरूर देखेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ आंसर बताइएगा, और जिनको PDF लेना हो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको PDF जो है उपलब्ध करा देंगे फिर आंसर के साथ। फिर जिनको याद नहीं हो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लास था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, और अगला क्लास यानी कि कल का जो क्लास किस सब्जेक्ट का हो ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। और जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप यहाँ से पूरी 100% तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।